प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए पार्ट सेकंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज के इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम को लेकर के पिछली प्राय सभी ऑनलाइन कक्षाओं में मैंने विस्तार से चर्चा की है। पाठ्यक्रम अब आपको याद हो गया होगा, फिर भी एक बार पुनः महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा आपके हिंदी साहित्य के इस प्रथम प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वो 100 अंकों का पाठ्यक्रम है और उसमें एक पाठ्यपुस्तक लगी हुई है और वह पाठ्यपुस्तक है रीतिकालीन काव्य के नाम से, जिसमें रीतिकाल की जो 3 काव्य धाराएँ हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, इन काव्य धाराओं से संबंधित 8 कवियों की कविताओं का संकलन आपकी इस पाठ्य पुस्तक में है। प्रथम कवि के रूप में हमने केशवदास जी के 19 पदों का अध्ययन किया। वे पद उनके द्वारा रचित रामचंद्रिका से अवतरित थे। साथ ही हमने केशवदास जी की संवाद योजना पर एक मॉडल आंसर भी मैंने आपके समक्ष रखा और जिसको विस्तार से मैंने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ाया। साथ ही दूसरे कवि के रूप में हमने बिहारी जी को पढ़ा। जैसे केशवदास जी रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो बिहारी जी जो है रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने एकमात्र कृति रची बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहों का संकलन है और इसी सतसई से आपके पाठ्यपुस्तक में 45 दोहों का संकलन है, जिसको हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से पढ़ा है। और साथ ही बिहारी की काव्यगत विशेषताएं यानी भावगत और कलागत विशेषताएं या बिहारी सतसई भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी हैं। इसी पर केंद्रित मैंने एक मॉडल आंसर भी तैयार करके आपके समक्ष PDF नोट्स बना करके व्हाट्सएप पे शेयर किया। साथ ही 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं में मैंने विस्तार से उसको समझाया कि किस तरह से विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा में आपको इस तरह से उत्तर लिखना है। तीसरे कवि के रूप में हमने गणानंद जी को पढ़ा। गणानंद ग्रंथावली या गणानंद पदावली के नाम से संकलित जो रचना है, जिसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं, और गणानंद जी के द्वारा रचित 20 पद, कविता और सवैये आपके इस पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, जिनको पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने पढ़ा है। विस्तार से इनके पदों पर चर्चा की है। साथ ही गणानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, इस पर केंद्रित मैंने एक मॉडल आंसर भी आपको पढ़ाया। यानी गणानंद के ऊपर किसी भी तरह का प्रश्न आ जाए, गणानंद की प्रेम व्यंजना को स्पष्ट कीजिए, गणानंद के काव्य में विरह व्यंजना को स्पष्ट कीजिए, या गणानंद जो है ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, या गणानंद के काव्य में रीतिमुक्त काव्य की सभी विशेषताएं देखने को मिलती है, या गणानंद के काव्य की विशेषताएं, तो इन सभी पर एक तरह से केंद्रित मैंने मॉडल आंसर आपको पढ़ाया, विस्तार से उस पर चर्चा की। और आज हम आरंभ करने जा रहे हैं आपकी इसी पाठ्य पुस्तक के 4थे अध्याय देव कवि को। कुल 8 अध्याय हैं, जिसमें हम 3 पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज 4थे अध्याय को हम आरंभ करने जा रहे हैं। इनका पूरा नाम देवदत्त कवि हैं। ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, केशवदास जी की तरह ही। देखिए, इनका जो जन्म है वो संवत 1730 विक्रमी संवत में हुआ। देहावसान संवत 1824 विक्रमी संवत को माना जाता है। कवि देवदत्त की जो जन्मभूमि है वो इटावा मानी जाती है। इनके द्वारा रचे हुए जो ग्रंथों के जो प्रमुख आधार हैं, रचे हुए ग्रंथों के आधार पर विद्वानों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि इन्हें जीवन में बहुत भटकना पड़ा था, बहुत भ्रमण करना पड़ा था, और इन्होंने अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रह करके अनेक काव्य ग्रंथ रचे हैं। इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं उनकी संख्या को लेकर के विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान 52 ग्रंथ बताते हैं, तो कुछ 72, और कुछ आलोचक 80 ग्रंथ भी इनके द्वारा रचे हुए बताते हैं। परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कवि देवदत्त द्वारा रचित 25 ग्रंथों की एक सूची दी है, जिन्हें प्राय प्रामाणिक माना जा सकता है। देव कवि लक्षण ग्रंथ रचनाकार और प्रसिद्ध सफल कवि थे।
ये दोनों ही रूपों में एक तरह से प्रसिद्ध हैं, एक अच्छे लक्षण ग्रंथकार भी माने जाते हैं और एक उच्च कोटि के कविकार, एक काव्य सर्जक भी माने जाते हैं। कहते हैं इन्होंने अपने पहले लक्षण ग्रंथ की जो रचना है, भाव विलास पहला ग्रंथ है इनका, जिसकी रचना अपने मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही कर दी थी। तो यहाँ इनकी प्रतिभा का परिचय हमें मिल ही जाता है। इनके ग्रंथों में जो प्रमुख हैं वो इस प्रकार हैं: भाव विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन, राधिका विलास, नीति शतक, नक्षिक, प्रेम दर्शन, वृक्ष विलास आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। इन ग्रंथों में नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, ऋतु वर्णन, रस और अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य, पिंगल, नीति दर्शन, पिंगल यानी ब्रज भाषा का प्रयोग, नीति दर्शन आदि विशेषताओं का निरूपण हमें देखने को मिलता है। परंतु देवदत्त जी के काव्य का जो मुख्य विषय है वो श्रृंगार वर्णन है। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों ही पक्षों का चित्रण इन्होंने किया है। इनके देवदत्त कवि जैसा जो नायिका भेदों का जो वर्णन है वो इस युग के प्राय अन्य कवियों में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यानी इनको नायिका वर्णन में भी प्राय सफलता मिली है, श्रृंगार वर्णन में प्राय सफलता मिली है। देवदत्त का श्रृंगार वर्णन काफ़ी चर्चित भी रहा है। साथ ही काव्य शास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने कहीं परंपरागत मान्यताओं का समर्थन भी किया है और कहीं नई मौलिक मान्यताओं का भी उद्घाटन किया है, यानी मान्यताओं की उद्भावना भी की है। एक स्थान पर वे शब्द को काव्य का शरीर मानते हैं और रस को काव्य का प्राण, साथ ही जो अलंकार हैं उसको शोभाकारक धर्म यानी बाहरी परिधान, वेशभूषा, वस्त्र आदि मानते हैं। तो दूसरे ही स्थान पर वे कहीं कहीं शब्द को जो है काव्य का प्राण कह देते हैं और अर्थ को मन यानी रसमय सौंदर्य को उसका शरीर घोषित कर देते दिखाई पड़ते हैं। मत विवेचन में मिलने वाला ये विरोधाभास इन्हें अधिक प्रभावशाली आचार्य नहीं बनने देता है। सामान्यतः इन्हें शब्द शक्ति का मर्मज्ञ कवि माना जाता है। वस्तुतः इनकी रचनाओं में इनके आचार्य रूप की तुलना में इनका कवि रूप ही अधिक उभरा हुआ हमें मिलता है। देवदत्त को इस काल का एक अत्यंत उच्च कोटि का रससिद्ध कवि भी माना गया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने इन दोनों रूपों का विवेचन करते हुए लिखा है कि पांडित्य की दृष्टि से रीतिकाल के समस्त कवियों में देव का स्थान आचार्य केशव दास जी से कुछ नीचा माना जा सकता है। एक कलाकार की दृष्टि से वे बिहारी से निम्न ठहरते हैं, परंतु अनुभव और सूक्ष्मदर्शिता में उच्च कोटि की काव्य प्रतिभा का मिश्रण करने और सुंदर कल्पनाओं की अनोखी शक्ति लेकर के विकसित होने के कारण हिंदी काव्य क्षेत्र में सहृदय और प्रेमी कवि देव को रीतिकाल का प्रमुख कवि स्वीकार करना पड़ता है। ये श्याम सुंदर दास जी ने आलोचनात्मक टिप्पणी लिखी है, ये उनका चर्चित कथन है। इसी तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इनकी काव्य प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए लगभग यही बात कही है। देखिए शुक्ल जी का कथन: इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष यानी अर्थ गांधीर्य और नवीन कल्पनाएं विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, यानी बहुत ही विद्वान और प्रतिभा संपन्न थे, इसमें संदेह नहीं। ये आचार्य शुक्ल जी की आलोचना है, एक तरह से आलोचनात्मक कथन है इनकी प्रशंसा में। देव की रचनाओं में विषयों की विविधता बहुत अधिक मिलती है। देव किसी भी विषय को उठाकर उसे बड़ी कुशलता के साथ आगे बढ़ाते हैं, परंतु कहीं कहीं उसे पूर्णता तक पहुंचाते पहुंचाते चूक भी जाते हैं। ऐसे स्थलों पर भाषा भावों के उन्मेष को संभाल नहीं पाती हैं। इनमें भी
बिहारी के समान उक्ति वैचित्र्य का मोह हमें देखने को मिलता है और वह इसी मोह के कारण कहीं कहीं शब्दालंकारों का निरर्थक प्रयोग भी कर बैठते हैं। परंतु जहाँ वे पांडित्य प्रदर्शन, उक्ति वैचित्र्य, अतिशय अलंकरण आदि की प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर भाव में डूबते हुए छंद बांधते हैं, वहाँ उनकी भाषा में मतीराम की भाषा की सी सहज गति आ जाती है, सहज प्रवाह आ जाता है। यही उनकी सफल काव्य प्रतिभा का चरम उत्कर्ष रूप दिखाई पड़ता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी देवदत्त कवि की इसी विशेषता की प्रशंसा करते हुए एक जगह लिखा है कि जब देव अपने प्रिय और मनोवांछित विषय की व्यंजना का संकल्प करते हैं तो वे बिहारी और मतीराम दोनों के गुणों का सुंदर परिचय देते हैं। वे यत्नज अलंकारों यानी प्रयास करके अलंकारों का प्रयोग करना, प्रेमाभिव्यंजक, शारीरिक चेष्टाओं यानी हाव भावों और तिरछी टेढ़ी वचन भंगिमा एवं क्रिया से उत्तेजित होने वाले मादक चित्रों की वैसी ही सुंदर व्यंजना करते हुए दिखाई देते हैं, व्यंजना करते हैं जैसी अयत्नज यानी बिना प्रयास के अलंकारों का प्रयोग करना, अनुराग जन्य यानी प्रेम जन्य, मनोविकारों यानी मन के विकारों का चित्रण, परिस्थिति जन्य यानी परिस्थिति से उत्पन्न उक्ति वैचित्र्य की। देव की अभिव्यंजना शैली अत्यंत प्रौढ़ और प्रांजल हैं यानी निखरी हुई है, परिष्कृत हैं। वे काव्य रचना करते समय भाषा के सौष्ठव, समृद्धि, अलंकरण और साज सज्जा का विशेष ध्यान रखते हैं। परंतु जहाँ वे पदमेत्री, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार आदि के चमत्कार प्रदर्शन में कहीं कहीं उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, वहाँ उनकी भाषा का प्रवाह और सहज सौंदर्य प्राय नष्ट होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे स्थलों पर शब्द व्यय अधिक हैं और अर्थ की न्यूनता तथा शब्दों की तोड़ मरोड़ आदि निर्बलताएं भी उनके काव्य में आ जाती हैं, जो ये उनके काव्य की कहीं कहीं हमें कमियां झलकती हैं। और वैसे रीतिबद्ध काव्यधारा के देवदत्त एक उत्कृष्ट कोटि के कवि हैं। श्रृंगार वर्णन में इनको काफ़ी सफलताएं मिल रही हैं। तो आज हमने जो बात की है वो देवदत्त कवि के कर्तृत्व, व्यक्तित्व और उनकी काव्यगत विशेषताएं और समकालीन कवियों में उनका क्या स्थान है, उनका हमने एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन भी देखा। और यहाँ हम उनकी जो पद संकलित हैं उन पदों में से हम पहला पद यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। जीवन सार सुधा पद हैं, जीवन सार सुधा शीर्षक से ये पहला पद देखिए। यहाँ इस प्रथम पद में एक तरह से कृष्ण भगवान का जो अवतार हुआ था, इस पृथ्वी पर जो उनका लोकावतार हुआ, उसके ऊपर कवि ने ये पंक्तियाँ लिखी हैं। देखिए, सुनो के परम पद यानी कहने का तात्पर्य सुना करके, परम पद को यानी बैकुंठ धाम को, स्वर्ग लोक को सुना करते हुए, उनो के अनंत मधु, उनो यानी कम करते हुए, अनंत यानी एक तरह से शेषनाग के जो घमंड है, मधु यानी मद, घमंड, अहंकार, उस अहंकार को कम करते हुए और स्वर्ग के इस बैकुंठ धाम को सुना करते हुए, क्योंकि लक्ष्मी जी का निवास वहाँ होता है। और जब लक्ष्मी जी एक तरह से ब्रज की गलियों में कृष्ण अवतार के रूप में बिखरती हैं तो वहाँ स्वर्ग सुना हो जाता है। जब धरती पर एक तरह से लक्ष्मी के रूप में कृष्ण का अवतार, वैसे विष्णु के अवतार हैं कृष्ण। दोनों के नदीश नदु, दोनों यानी दुगुना करते हुए, नदीश नदु यानी कहने का तात्पर्य नदीश यानी सागरों का जो जल जिसमें इकट्ठा होता है वो नदु, एक तरह से सागर के उफान को दुगुना करते हुए, इंदिरा फुरे परिये, इंदिरा यानी स्वर्ग की लक्ष्मी जो है एक तरह से प्रफुल्लित होकर के चारों ओर बिखर गई है। यानी ब्रजमंडल में जब कृष्ण का अवतार होता है तो विष्णु के अवतारी हैं। तो यहाँ देवदत्त कवि को लगता है कि मानो स्वर्ग के इस बैकुंठ धाम को सुना करते हुए और शेषनाग जी के इस अहंकार को कम करते हुए और नदी और सागरों के जल के उफान को दुगुना करते हुए ब्रज की गलियों में इंदिरा यानी लक्ष्मी के रूप में प्रफुल्लित आनंद फैल गया, यानी कृष्ण का अवतार। महिमा मुनिसन की यानी ऋषि मुनियों की जो महिमाएं हैं वो सभी
स्वर्ग से पृथ्वी तल पर उतर गई हैं। संपत्ति दिगीसन की, संपत्ति यानी धन संपदा, दिगीसन यानी दिग्पाल, दिशाओं के राजा का जो वैभव है वह है। ईसन की सिद्धि, सभी देवताओं ऋषियों मुनियों की जो सिद्धियां हैं, आठों सिद्धि और 9 निधियां। ब्रज बीथी बितुरे परी, ब्रज बीथी, बीथी यानी गलियां, अर्थात ब्रज की गलियों में बिथुरे यानी बिखरी हुई परी यानी पड़ रही है। यानी उस दिन जिस दिन कृष्ण का अवतार हुआ था, उस दिन एक तरह से मुनियों की महिमाएं, दिग्पालों की सारी संपत्ति और देवताओं की सारी सिद्धियां ब्रज की गलियों में इधर उधर बिखर गई। यानी कहने का तात्पर्य कृष्ण का अवतार हुआ। भादों के अंधेरी अधराती, मथुरा के पथ यानी भाद्रपद की जो घनी अंधेरी रात्रियां होती है, उसमें अष्टमी को अधरात्रि कृष्ण जन्माष्टमी जो है हम मनाते हैं। तो भाद्रपद के महीने की एक अष्टमी की अर्धरात्रि को मथुरा के पथ यानी मथुरा के रास्ते पर आई मनोरथ, अर्थात वे एक दिव्य ज्योति, मनोरथ यानी मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाली, देव की दूरे परी, अर्थात देव कवि की कह रहे हैं कि देवकी अर्थात देवकी की कोख से वह यह मनोरथ या देवकी के मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए दूरे परी, अर्थात वहाँ आकर के एक तरह से छिटक गई, वह दिव्य रोशनी फैल गई, सभी के मनोरथ एक तरह से पूर्ण हुए। पारावार पूरन, अर्थात जो दिव्य जो रोशनी आई वह अपार शक्ति से संपन्न है। विष्णु के अवतारी कृष्ण का जन्म यहाँ हुआ, अपार शक्ति संपन्न कृष्ण। तो कहने का तात्पर्य समुद्र की तरह वो परिपूर्ण है, संपन्न है, पूर्ण पूर्ण है, अपार जिसकी कोई सीमा नहीं। पर ब्रह्म राशि यानी परमपिता परमेश्वर की खजाने के रूप में एक तरह से कृष्ण का अवतार हुआ और जिनकी शक्ति अपार हैं, असीमित हैं। जसोदा के कोरे अर्थात माँ यशोदा के कोख से एक बालक कूरे परी, एक बालक यानी एक बालक का कूरे परी यानी एक तरह से जन्म हुआ। यानी कृष्ण ने माँ यशोदा के कोख से जन्म लेकर के अपनी लीलाओं से उन्होंने समस्त संसार को एक तरह से चमत्कृत किया है। तो यहाँ इस प्रथम पद में कृष्णावतार के वृत्तांत को कवि ने विषय बनाते हुए अपनी बात कही है। कृष्ण लीला से जुड़ा हुआ ये पद, कृष्ण भक्ति से एक तरह से जुड़ा हुआ पद, जिसे हम कह सकते हैं ज्ञान सुधा सार शीर्षक से ये पद हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप पहली बार इन वीडियोज को यूट्यूब चैनल पर ओपन करके देख रहे हैं तो आप इन्हें लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही महाविद्यालय में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो दूसरे पद से हम आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।